जय हिंद दोस्तों। आपने आरटीआई के बारे में तो सुना होगा। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे हम हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं। इसे सरकार ने पूरे देश में लागू किया था कुछ सालों पहले। लोग क्या करते हैं, सूचना के अधिकार के तहत किसी से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। आपने देखा होगा किसी डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो आपके पंचायत में काहे नहीं हो। आप अपने मुखिया से आरटीआई डाल के आप अपने पंचायत से संबंधित जो भी खर्च हुए हैं, कितना फंड आया है, कहाँ कहाँ विकास का काम हुआ है, कहाँ होने वाला है, सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी में आरटीआई डाल के आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए आरटीआई लागू किया गया था, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। ये आम लोगों का अधिकार है। एक आम आदमी, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, ऑफिसर क्यों ना हो, या फिर बिजनेसमैन क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति आरटीआई के द्वारा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो जनहित के मामले में हो। कहीं सड़क नहीं बन रहा है तो आप जानकारी ले सकते हैं कि सड़क क्यों नहीं बन रहा है, इसके लिए कितना फंड पास हुआ है, कब बनने वाला है, कब इसका फंडिंग आने वाला है, या फिर बन गया तो कितना खर्च हुआ है, सारी जानकारी ले सकते हैं। मैंने बताया कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से कुछ भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो इसका उपयोग तो आप समझ गए कि किस लिए होता है आरटीआई। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ता भी हो गए हुए हैं जो आरटीआई के द्वारा बहुत सारे डिटेल्स लोगों से मांगते रहते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट में है, सरकारी पद पे है, यहाँ तक कि मंत्रालय से भी कुछ ना कुछ जानकारी लोग मांगते रहते हैं। तो अब क्या हुआ है कि सूचना का अधिकार जो है, इसका उपयोग एक लेडी ने, एक महिला ने अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि एक महिला, जो हाल ही की घटना है, एक महिला जिसका पति अच्छा कमाता था बट उसे अपना इनकम नहीं बताता था कि कितना कमाता हूँ, महीने के मेरी कितनी इनकम है, साल में मैं कितना अर्न करता हूँ, कितना टैक्स भरता हूँ, कितना पैसा सेविंग करता हूँ, कुछ भी नहीं बताता था। महिला पूछ पूछ के थक गई। तो महिला ने क्या किया, आरटीआई के द्वारा पति का सैलरी के बारे में जानकारी लेने लगी। मतलब आरटीआई के द्वारा ये पूछी कि मेरा पति का इनकम कितना है, सालाना कितना कमाता है। इसके लिए उन्होंने सूचना का अधिकार का उपयोग किया, आरटीआई डाला। फिर क्या हुआ, इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आयकर विभाग को 15 दिन के भीतर इनकम की जानकारी देने के लिए निर्देश दिया कि इस महिला के पति का कितना इनकम है, कितना आरटीआई फाइल करता है, कितना कमाता है, कितना खर्च है, सारा का ब्यौरा देने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आयकर विभाग को निर्देश दिया। और 15 दिन के भीतर महिला को ये जानकारी हो गई कि उसका पति कितना कमाता है, कितना बिजनेस करता है, कितना टैक्स देता है। तो आप समझ रहे होंगे कि सूचना का अधिकार कितना बड़ा अधिकार है कि अब तो पत्नियां पति से भी अपना इनकम की जानकारी लेने लगी है। अगर पति नहीं बताएगा इनकम की जानकारी कि मैं कितना कमाता हूँ, अगर उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, कमाते हुए भी जो उसकी मांगे है पूरा नहीं करेगा, तब पत्नी भी आरटीआई दायर करके निकाल सकती है कि मेरा पति कितना कमाता है। इसके लिए कई डिपार्टमेंट है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी पत्नी आयकर विभाग में आरटीआई डाल के पता कर सकती है कि साल का मेरा पति कितना टैक्स भरता है, कितना इनकम हुआ उसका, कितना खर्च हुआ, सारा ब्यौरा आयकर विभाग को देना होगा। तो पत्नी आयकर विभाग से भी ले सकती है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब में पति है तो उस डिपार्टमेंट से, संबंधित डिपार्टमेंट से भी आरटीआई डाल के पता कर सकती है कि मेरा पति का सैलरी कितना है, इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, पीएफ कितना कटता है, सारी जानकारी ले सकती है। ये सारा प्रावधान है, लेकिन लोग अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये पहला मामला आया ऐसा जो एक महिला ने अपने पति की जानकारी आयकर विभाग से निकाल ली। हालांकि यह कानून बना था सूचना का अधिकार, तो ये आम जनता के अधिकारों के लिए बना था कि जनहित में, जनता के लिए जो भी सरकारी फंड आते हैं, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, काम हुआ कि नहीं, कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, ये सब जानकारी लेने के लिए आया था। बट इस कानून का अब तो घर में भी लोग उपयोग करने लगे हैं, अपने फैमिली पर उपयोग करने लगे हैं। और ये मजबूरी है, इस कानून के तहत मजबूरी है डिपार्टमेंट को उसका ब्यौरा उसे देना ही होगा। अन्यथा आपको पता ही है, अगर सही समय पर ब्यौरा नहीं देते हैं, कहीं 15 दिन का समय है, कहीं 21 दिन का समय है, अगर आरटीआई का जवाब नहीं देता है संबंधित डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी का 1 महीना का सैलरी काट लिया जाता है। 1 महीना का सैलरी काट लिया जाता है और उस पर विभागीय कार्रवाई भी होती है।
इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उसे जवाब देना ही होता है, उसे बताना ही होता है। और इसका फ़ायदा पत्नियां भी उठाने लगी है, महिलाएं भी उठाने लगी है। तो दोस्तों ये एक अजूबा मामला है, अजीब मामला है। मैं सोचा आपसे शेयर करूं और मैं इस वास्ते वीडियो बना के आपको बता रहा हूं कि महिलाएं अगर चाहे तो अपना पति का इन्फॉर्मेशन आरटीआई के द्वारा भी ले सकती है कि पति मेरा कितना कमाता है। कहीं अगर नहीं मिले तो आयकर विभाग तो उसे बता ही देगा, किसी भी हालात में आयकर विभाग तो उसे बताएगा ही बताएगा। तो दोस्तों एक ऐसे ही छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लेकिन इससे संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आरटीआई के बारे में विस्तार से आपको बताऊं, सारी जानकारी दूं कि कैसे फाइल करना है आरटीआई, कहां फाइल करना है, क्या शुल्क लगता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। एक ही वीडियो में सारा चीज़ बताना संभव नहीं होता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लोग कहने लगते हैं आपका वीडियो लंबा होता है। तो मैं दूसरा वीडियो एक बिल्कुल आरटीआई पे ही बना दूंगा पूरा का पूरा। आप ऑनलाइन भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सूचना का अधिकार का उपयोग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। एक छोटा से छोटा व्यक्ति, एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए उपयोग कर सकता है, जानकारी मांग सकता है। तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मांग करेंगे, आप लिखेंगे तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको कानून से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, रेलवे से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाता रहता हूं और बना दूंगा। तो इसी तरह प्यार बनाए रहे, मेरे वीडियो को देखते रहे, लोगों में शेयर करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी जरूर दबा ले। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।